अभी तक जो क्लासेस हुए हैं उसमें हम लोगों ने 6th ग्रेड का मैथ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक, जो सीबीएसई बोर्ड था या जो हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड था, उसके हिसाब से कवर हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट की पढ़ाई मैंने कोशिश की है आसान से आसान तरीके से करने की। बट आप लोग से यही बोलूँगा कि अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ है उसमें तो प्लीज़ मुझे वन ऑन वन मैसेज कीजिए कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर कहीं पे मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ तो मुझे बताइए। आई विल ट्राई काइंड ऑफ रीडूइंग इट, या अलग से आपके लिए वीडियो बना करके इसको थोड़ा सिंपल करके भेजूँगा, ठीक है। ताकि मतलब यहाँ पे जो भी कोशिश होती है वो ये है कि एकदम कॉन्सेप्ट ऐसा हम सीखें जो हमारे हमेशा काम आए, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। आप लोग उसको चैप्टर्स को रिवाइज कीजिएगा, वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा एक बार पूरा, और कहीं पे कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज से हम लोग तो 6th ग्रेड का मैथ खत्म हो गया, आज से हम लोग 6th ग्रेड का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। द प्लान इज कि अगले मुझे लगता है कि 3 या 4 वीक लगेगा पूरा 6th ग्रेड का साइंस ख़त्म करने के लिए, बिकॉज थैंकफुली सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। और आई ट्राई मेकिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट आप लोग को जो भी क्लास में आप लोग पढ़ें सीखें वो हमेशा याद रहे, तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी कि इस साल 6th 7th और 8th तक हम लोग ख़त्म कर पाएँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ताकि जो है तीनों क्लास के बच्चों को कॉन्सेप्ट अभी से भी 8th के बच्चे भी हैं, 7th के बच्चे भी हैं, वो भी क्लास कर रहे हैं, तो 6th का उनका रिवीजन हो रहा है। लेकिन आई कैच अप 7th 8th ऑल्सो वेरी क्विकली। और जो 6th के बच्चे हैं उनको भी चाहे बोलेंगे हम कि आप लोग वो क्लासेस अटेंड कीजिए, क्योंकि मेरे क्लासेस में हम कोशिश करते हैं सिंपल रखने का। और अगर मान लीजिए आप 6th में हैं, आपका 6th का सिलेबस ख़त्म हो गया है, आप 7th का पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो जब आप उस क्लास में जाएंगे तो यूल बी अहेड ऑफ योर क्लास। तो आपके लिए मतलब नहीं होता है, वो सब कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करना बहुत इजी होगा, और आप बाकी बच्चों से आगे चल रहे होंगे, ठीक है। और इसके लिए प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सबको लोड नहीं डालते हैं कि इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझा पाए, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट 6th ग्रेड का साइंस फ्रॉम टुडे। सो वी हैव वीर क्रिस, we have others, we have IUC, we have ऋषभ, एंड वी हैव शांतनु। ऋषभ सही बोला बेटा ना आपका नाम मैंने? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखिए एक काम करते हैं, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। अच्छा पहले ये बताइए, आप लोग खाना वाना कितने लोग खाते हैं ठीक से? सर हाँ, मैं आप लोग ठीक सर आई से ओके, सब सर कुछ सर मैगी। बढ़िया से खाना खाते हैं, राइट? ओके। यस सर। खाना खाते हैं, अच्छा ठीक है। खाना खाना भी दो तरह का होता है। एक तो खाना मजबूरी में खा लिया, कुछ खा के पेट भर लिया। और एक है कि खाना खाया ताकि स्ट्रांग बने, मतलब लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, मोहल्ले में कोई बच्चा परेशान कर रहा है तो उसको उठा के कुश्ती करके पटक सके, उतना उतना ताकत के लायक। तो किस तरह का खाना आप लोग खाते हैं, पेट भरने लायक या मार करने लायक? मार करने लायक। अच्छा बढ़िया। ये हुआ किसका था मार करने लायक? आयुषी है। सर स्ट्रॉन्ग बनने लायक। स्ट्रांग बनने लायक, हाँ। हाँ मार करने लायक मतलब, हाँ वही वही मार करना मतलब आप लोग लड़ाई के लिए उकसा नहीं रहे हैं, लेकिन जो है इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि यू फील नो क्या बोलते हैं, एम्पावर्ड, कि हाँ कोई हमको, मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। और अगर कोई बोले पंजा लड़ाना है तो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ शांतनु, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? शांतनु अपने हाथ खड़ा किया था इसलिए हम रुक गए। ओके ठीक है। तो हाँ, नेट नेट मेरा ये कहना था कि खाना जो हम खाते हैं एक तो होता है पेट भरने के लायक, एक होता है स्ट्रांग बनने के लायक। मार करने के लायक नहीं बोलते हैं, चलिए एक समय के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जैसे खाना पेट भरने लायक जो होता है ना, जैसे देखेंगे बच्चा लोग आजकल बहुत सारा चिप्स खा लिया, कुरकुरे खा लिया, या जंक फूड रोड साइड, टेस्ट के लिए खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दैट कैन नॉट बी योर नो मेन मील, ठीक है। आपके खाने का मुख्य हिस्सा वो नहीं होता है। अब खाने का मुख्य हिस्सा क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा।
लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आप लोग ऐसे, हम हिंदी और इंग्लिश के बीच में स्विच करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? Yes, sir. No problem. नो प्रॉब्लम। हाँ, हम चाहते हैं कि आप लोग जो है हिंदी और अंग्रेजी का साथ में आप लोग का जान पहचान बराबर करना चाहिए, ठीक है? बिकॉज जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते जाएंगे, आपका दोनों भाषा का ज़रूरत पड़ेगा, है ना? ओके, यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ। Yes, sir. ओके, अब देखिए यहाँ पे खाना खाते हैं, तो अब वो इसलिए हम पूछ रहे थे कि खाना जो हम खाते हैं पेट भरने के लायक या स्ट्रांग बनने के लायक या ज़रूरत पड़ने पे पंजा लाने लायक, ठीक है? तो आपके खाने का मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है? अब मान लीजिए, अभी अभी साइंटिफिक टर्म पे नहीं जाते हैं, क्या क्या खाते हैं भाई? राइस रोटी खाते हैं, है ना? राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल वाल, राइट? दाल या पल्सेस जो भी बोलिए, है ना? अब दाल हम लोग नॉर्थ में खाते हैं तो दाल खाते हैं, साउथ में सांभर हो जाता है ना? उसका अलग अलग वेरिएंट होता है। हम लोग जैसे कर्ड या दही जो भी बोलिए उसको, है ना? अभी हम लोग ये खाते हैं, दही ऐसे राव खाते हैं या चीनी नमक मिला के खाते हैं, या जैसे भी। साउथ में जाएंगे तो उसमें जो है उसको बटर मिल्क बना देते हैं, है ना? या फिर अगर नॉर्थ में जाइए, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ साइड जाइएगा, तो वहाँ पे लोग क्या उसको क्या बोलते हैं, कढ़ी, कढ़ी बड़ी बोल देते हैं। कढ़ी उनके लिए अलग होता है, दही को इस पर डाल के बनाते हैं, राइट? उसके बाद आप लोग खाते हैं सब्जियां, वेजिटेबल्स, राइट? हम लोग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, राइट? अब जो सब्जियां खाते हैं हम लोग, इसका भी अलग अलग प्रिपरेशन होता है। हमारे यहाँ बिहार में, यूपी में देखेंगे कि लोग मतलब आलू भुजिया, गोभी भुजिया, जो भी है भुजिया या करी बनाते हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे तो देखेंगे वो सब्जियों को भी सांभर में डाल के, या उसका प्रिपरेशन कुरमा या क्या क्या अलग अलग होता है, राइट? वो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसको बहुत शॉर्ट में समझेंगे तो आप देखेंगे कि राइस, राइस रोटी, ठीक है? पल्सेस या दाल, है ना? और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ये तीन की इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है? अब उसके अलावा दही पापड़ अचार घी जो भी डालते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। राइस रोटी का अलग अलग वेरिएंट है, नॉर्थ साउथ में सुविधा के हिसाब से। अब राइस हम लोग कच्चा राइस, मतलब नॉर्मल राइस खाते हैं, साउथ में उसको इडली डोसा बनाया जाता है राइस को ग्राइंड करके, राइट, फर्मेंट करके। लेकिन मोर लेस इंग्रेडिएंट्स सिमिलर रहते हैं, ठीक है? मतलब चावल गेहूं का ही कुछ ना कुछ करना होता है। उसी से दाल और पल्सेज हम बोलते हैं। हम लोग बिहार यूपी में नॉर्थ में अलग तरीके से खाते हैं, साउथ में उसका अलग वेरिएंट बनता है। लेकिन मोरलेस जो आपका की इंग्रेडिएंट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो मसाला असली चीज़ है, जो कोर है उसका, वो सेम रहता है। वेजिटेबल्स का वही हाल है ना? अब देखिए, इसको थोड़ा सा और इसके अंदर घुसिए। अभी राइस और रोटी जो है, ये आपका मतलब राइस या चावल या रोटी जो है वो राइस से या वीट से बनता है, गेहूं से, है ना? उसमें उसका मेन क्या होता है, इसमें अगर साइंटिफिक तरीके से देखेंगे इसको, तो उसमें रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? तो इसमें इसको इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में कार्ब लिख रहे हैं। दाल ये है, इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है ना? वेजिटेबल्स रहता है उसमें बहुत सारा रहता है, विटामिन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, जो भी है, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से, अभी हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे थे कि हम लोग क्या खाते हैं, उसमें क्यों खाते हैं। अगर साइंटिफिक तरीके से देखेंगे इसमें, तो मेन चीज़ें जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। देखते भाई कौन आ गया। ओके, कन्हई के बच्चे आ गए। ओके, चलिए भाई, कन्हई से कौन कौन बच्चे हैं वहाँ पर? कुर्सी कुर्सी, ओके।
आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, अतुल या जो भी है लो अपना नाम बता दीजिए भाई, है ना। बट एनीवेज विल कंटिन्यू। तो अभी देखेंगे तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा खाने में हम जो जो भी खाना वाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। अभी मेरा स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। हम अगर स्पेलिंग ठीक करने लगेंगे तो हो जाता है थोड़ा गड़बड़। उसके बाद होता है विटामिन्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, आप लोग सुने होंगे कुछ बोलते हैं मिनरल्स, बोलते हैं, ठीक है। मिन एक्चुअली हमको थोड़ा इसका आप लोग के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये इसका एक पेन आता है स्क्रीन पे, वो लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग ठीक से नहीं देख पाइएगा। मिनरल्स, तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। उसके अलावा भी एक चीज़ होता है फैट, जिसको हिंदी में वसा बोलते हैं, ठीक है। और पानी तो है ही, है ना। तो ये पांच छह चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। अब सोचते हैं कि एक बार कि किसका क्या काम होता है। अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, इसको कार्ब लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितना भी राइस व्हीट जो हम खाते हैं उसमें उसका मेन इंग्रेडिएंट है, ये है। इसका काम क्या होता है, दिस प्रोवाइड्स यू एनर्जी। ये आपके बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बना के देता है। कोई कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? ओके, ठीक है। तो इसका कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है एनर्जी देना आपके बॉडी को। तो इसलिए आप लोग देखे होंगे कि इफ़ यू आर नो लेट्स से समबडी इज सिक, समबडी इज नॉट वेल, कोई हॉस्पिटल में है या घर घर पे भी देखेंगे कि कुछ भी बहुत जोर से भूख लगा है ना, देन यू डोंट डिफ्रेंशिएट, कहते ये चाहिए वो चाहिए, 56 प्रकार नहीं चाहिए होता है। तभी होता है कि एक एक कटोरी में भर के अगर राइस और अचार भी दे दिया तो फटाफट खा लेते हैं। क्यों? बिकॉज जो आपका बॉडी का जो इमीडिएट एनर्जी का नीड है, आपने बहुत देर से खाया नहीं है, आपको कमजोरी लग रहा है, तो उस समय पे लोग नहीं होता कि भाई खाना बनेगा तब खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो है थोड़ा सा दे दो फटाफट, ताकि बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपकी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी देता है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे जैसे और सीखेंगे पढ़ेंगे पता चलेगा कि ऐसा नहीं कि आप दिन भर बैठ के चावल खाते रहिए, रोटी खाते रहिए, तो अब बहुत सारा खा लीजिएगा तो हेल्दी भी नहीं होता है, उसका साइड इफेक्ट भी होता है। बट दैट वी विल लर्न लेटर ऑन। अभी के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके बॉडी को एनर्जी देता है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी गोइंग एट राइट स्पीड। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा देखते हैं प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या होता है, ये आपका बॉडी का ग्रोथ में काम आता है, और कहीं पे अगर कुछ टूट फूट हुआ तो उसको रिपेयर रिपेयर करता है। इसीलिए देखिएगा, बोलते हैं सब कोई बोलते होंगे दाल खाना छोड़ना मत, बिकॉज पल्सेस और दाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। दूसरा चीज़ देखेंगे आप, अब यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के लोग होंगे, हम मान के चल रहे हैं। तो चाहे आपका दाल हो, चाहे आपका फिश हो, मीट कोई भी तरह का हो, जैसे जैसे चिकन या मटन, या जो बाहर के देशों में लोग बीफ पोर्क भी खाते हैं, तो खैर मतलब हर एक मीट जो होता है इट कंटेन्स प्रोटीन, ठीक है। तो जो भी आप दाल या कोई भी तरह का मीट या फिश खाते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ देखिए कोई बच्चा बीमार है या कमज़ोर चल रहा है तो बोलते हैं भाई इसको इसको मटन खिलाओ, ठीक है, या इसको इसको फिश खिलाओ, क्योंकि वो उससे आपको इट्स इंस्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो आपके बॉडी को ग्रोथ तो कराता ही है और रिपेयर भी करता है। मतलब बीमार लोग देखिएगा कि नहीं तो बहुत मसाला डाल के नहीं, लेकिन कम मसाला डाल के भी अच्छे से पका हुआ बोलते हैं कि चाहे चिकन या मटन जो भी, कि भाई ये खिलाओ ताकि जल्दी इसका रिकवरी हो। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उनके पास भी ऑप्शन है। उसके लिए प्रोटीन का दूसरा सोर्सेज भी होता है, चाहे आप देखिएगा सोयाबीन हो, चाहे दाल हो, तो ये सब द डिफरेंट ऑल्टरनेट्स। ऐसा नहीं है कि
जो वेजिटेरियन है वो उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, प्रोटीन के लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन। अब तीसरा होता है, आपको बोलते हैं फैट। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फैट्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में शायद इसको बोलते हैं वसा, है ना। अब देखिए फैट, फैट अपने आप में सुनने में ही लगता है कि गड़बड़ चीज़ है, कि भाई ये फैट है, मोटा है, लेकिन वो भी आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप देखेंगे आपके स्किन के नीचे में एक फैट का लेयर होता है मतलब बहुत ज़्यादा लेयर नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम लेयर चलेगा, लेकिन आपके स्किन के नीचे एक फैट का लेयर होता है जो कि आपके बॉडी को हीट देता है, मतलब नहीं था आपका, आपकी बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए होता है वो देता है। और देख बोलते हैं ना कि जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत मोटा आदमी है, बहुत या थोड़ा हम जितना, मेरे जितना मोटा भी अगर है चलेगा, तो उसका मान लीजिए क्या होता है कि अगर 2 दिन या 1 दिन नहीं खाया, शुरू में आप जब खाना खाते हैं तो वो खाना बॉडी डाइजेस्ट करता है और उससे उससे एनर्जी डेवलप करता है, या आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है या पोषक तत्व चाहिए होता है उसको देता है, ठीक है। अगर मान ली कि सिर्फ पानी पे चल रहे हैं, तो बॉडी क्या करता है, आपका बॉडी के अंदर जो फैट है जो स्किन के नीचे, ठीक है, उसको उसको बर्न करने लगता है, उसको मानता है वही मेरा खाना है, उसको बर्न करके उससे आपके लिए एनर्जी बनाता है। इसलिए देखिए कि मोटा आदमी जैसे खाना बंद कर दीजिएगा तो धीरे धीरे पतला होने लगता है मतलब, ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी जो है उसी खाने को डाइजेस्ट कर करके उसके लिए एनर्जी बनाने लगता है। ओके, क्या हो गया, कन्हैया एजुकेशन से बच्चे चले गए? ओके, कोई नहीं। सो हाँ सुंदरम, आप छुप के बैठे हैं। ओके, तो यहाँ पे आ, जानने का बात यह है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें फैट भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, सिर्फ उसका बहुत ज़्यादा इनटेक नहीं होना चाहिए। अब फैट देखिए, फैट मतलब जिसमें भी ग्रीजी आइटम या तैली पदार्थ, मतलब जैसे तेल है, अब खाना बनाने के लिए मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि आज खाने पीने का बात हो रहा है, और खाने पीने में क्या काम का चीज़ है वो सब हम सीखने की कोशिश, ठीक है। म्यूट कर दीजिए नहीं तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। हाँ वीर या क्रिस कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर इट इज माय क्या चीज़? सर इट इज माय मिस्टेक। ओके, सर कुछ नहीं हुआ। दैट्स ओके, दैट्स ओके। चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू। आयुषी कुछ बोल रहे थे आप बेटा? आज सॉरी, आदर्श कुछ बोल रहे थे? यस सर। या गो अहेड। सर आपने 5 तरह के आपने बताए थे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ हाँ। सर मैंने एनसीईआरटी में 2 और टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। फाइबर्स एंड मिनरल्स, राइट? यस सर, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हाँ, आई कम टू दैट, आई कम टू दैट, सो जस्ट होल्ड इट फॉर सम टाइम, मैं एक एक करके जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, तो देखिए तो हम लोग, सर मेरा फिजिक्स क्लास नहीं है, एक लड़का है उसका फिजिक्स क्लास है। ठीक है, तो जो भी है उसको बोलिए सुनने के लिए, सुनेंगे हाँ ठीक। तो तभी जो है ध्यान में रहेगा, है ना। ओके, चलिए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, तो हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट का जिसका ज़रूरत पड़ता है आपको, जो आपको बॉडी को एनर्जी देता है। उसके बाद हमने सीखा प्रोटीन का, प्रोटीन जो आपके बॉडी को रिपेयर में काम करता है और ग्रोथ में, मतलब बॉडी का टूट फूट हुआ कहीं पे तो उसको उसको उसका रिपेयर करेगा, या आपका बॉडी का ग्रोथ है, जो बच्चों का ग्रोथ होता है उसके लिए काम आता है, ठीक है। तो ये हमने प्रोटीन के बारे में बात किया। देन कम्स फैट। तो फैट यानी वसा जो हमारी स्किन के नीचे रहता है, जो कि वो भी आपकी बॉडी को, सॉरी कोई कुछ बोल रहे थे? यस सर। हाँ भाई बेटा, आप लोग सुनिएगा, पहले सुनना पड़ेगा, यहाँ पे सुनेंगे, उसके बाद कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है, हाथ उठा ठीक कर, है सर। है ना। ओके, तो हाँ,
तो हम लोग आते हैं, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट या वसा की बात की, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा चीज़ को बोलते हैं विटामिन। अभी ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें विटामिन कोई एक चीज़ नहीं होता, विटामिन बहुत तरह का, A B C D E F K बहुत तरह का होता है, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं विटामिन का काम क्या है। विटामिन आपके बॉडी का पहरेदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ। बेटा जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो म्यूट पे रहिए, नहीं तो बाकी लोगों को दिक्कत होगी, या आप भी नहीं सीख पाएंगे ठीक से, है ना। तो जब कुछ बोलना होगा तो ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, फिर सुनेंगे हाथ, है ना। ओके, देखिए, तो यहाँ पे विटामिन को मान के चलिए कि आपका बॉडी गार्ड है, जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट अटैक्स। तो अब देखिए इसे विटामिन ए। अब विटामिन ए का क्या काम है। विटामिन ए, जैसे मेरे से आदमी इसका आँख खराब, चश्मा लग गया है ना, तो विटामिन ए इज 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 द न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स विथ योर आई एंड योर स्किन। आपने आपका विटामिन ए का इनटेक। सर जिलेबी खाएंगे। जिलेबी खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, लेकिन पढ़ाई के समय में कुछ नहीं खाना पीना, समझ गए। पढ़ाई के टाइम पे सबसे ज़रूरी होता है कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे तो जिलेबी अभी भी खाएंगे, बाद में भी खा पाएंगे, नहीं तो जिलेबी बेचना पड़ेगा, समझ गए। चलिए आ जाते हैं मुद्दे पे। यस सर। हम्म अभी म्यूट कीजिए। ओके। तो विटामिन ए का काम होता है आपका आई और स्किन केयर। मतलब आप अगर विटामिन ए का इंटेक अच्छा है तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, और आपका स्किन के लिए भी वो हेल्प करता है। सिमिलरली इफ़ यू गो टू विटामिन सी ए, आपने ए हो गया आपका आई एंड स्किन, ठीक है। अभी अगर बी पे जाएंगे, बी इज़ अ विटामिन विच एक्चुअली हेल्प्स यू विथ, इसको बोलते हैं क्या, अगर विटामिन बी की कमी हो गई तो आपका बॉडी का मसल्स और ये सब जो है ना वीक हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेरी बेरी, ठीक है। बी फॉर बेरी बेरी। कम ऑन, ठीक है। मुझे एक पेन लेना पड़ेगा, इससे थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बोले तो सर इसका इसका मतलब बेरी बेरी का मतलब कुछ नहीं, बेरी बेरी नाम है, समझ। तो बेरी बेरी जो है बीमारी का नाम है आपका। अगर मान लीजिए विटामिन बी का कमी है बॉडी में, तो आपका मसल्स कमज़ोर हो जाता है, आपके हाथों में ताकत नहीं रहती है, पैरों में ताकत नहीं रहती, जो भी मसल है बॉडी में, ठीक है। तो उसको उसको वो बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर विटामिन सी का अगर आपने ठीक से उपयोग नहीं किया, विटामिन सी मतलब नींबू, नारंगी, ऑरेंजेस जो भी है, दैट इज़ व्हाट इज़ अ रिच नो सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो अगर विटामिन सी का इनटेक अच्छा नहीं हुआ अगर, तो उससे क्या होता है कि आपका जो गम्स है, मतलब जो जबड़ा है, मसूड़ा है, उससे उससे खून आना, या कोई भी मान लीजिए कट हो गया हाथ पाथ में कहीं पे, तो उससे उससे उसको रिपेयर होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस बीमारी को साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी, ठीक है। तो ये विटामिन सी का डिफिशियंसी होता है। उसी तरह से विटामिन डी अगर देखेंगे, विटामिन डी ये आपके बोन्स के लिए होता है। अगर विटामिन डी कम है तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, ठीक है। तो इसको इसको बोलते हैं रिकेट, ठीक है। इस बीमारी का नाम रिकेट है। लेकिन जानना जरूरी है विटामिन डी से क्या होता है। जैसे अब ए से बोले आँख खराब, स्किन कमजोर का टेक्सचर खराब, बी मतलब बेरी बेरी मतलब मसल कमजोर, सी यानी कि आपका ब्लड, जबड़ों से खून आना, या कुछ कट हुआ उसका रिपेयर में टाइम लगना, ठीक है। उसी तरह से डी जो है आपका हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, और इस बीमारी को डॉक्टर लोग जानते हैं रिकेट के नाम से, ठीक है।
तो उसी तरह से देखें, एक एक कैल्शियम भी होता है जो आपको काम आता है हड्डियों के लिए, क्योंकि हम लोग डी का बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से विटामिन, यहाँ आप समझिए कि कैल्शियम भी उतना इम्पोर्टेंट होता है आपके हड्डियों के लिए। ठीक है। आप देखे होंगे कुछ लोग को गांव में ऐसी गले में बड़ा सा नहीं था, लंप बन जाता है, उसको हिंदी में घेगा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं गोयाटर। ठीक है। तो ये होता है आयोडीन की कमी से, इसीलिए देखेंगे कि आयोडाइज्ड नमक, ठीक है, वो बोलते हैं। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। उसी तरह से आयरन देखें, बोलता है कि आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये आपके बॉडी में ब्लड फॉर्म करता है। ठीक है। अगर आयरन डेफिशिएंसी होगा तो देखेंगे उसको बोलते हैं वो एनीमिक है, मतलब आयरन बॉडी में कम है तो उसका खून बनना कम हो जाता है, बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और उसको बोलते हैं कि दैट दिस इज एनीमिक, या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में बोलेंगे, एनीमिक का हिंदी में क्या होता है पता है आप लोग को? खून की कमी होना। ठीक है। एनीमिया मतलब खून की कमी। ठीक है। तो ये सब हो गया विटामिन के बारे में। ठीक है। अभी देखिए, अब जो हम लोग खाना खाते हैं उसके अलावा तो हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। अभी आते हैं मिनरल्स के ऊपर। अभी मिनरल्स मिनरल्स लगता है किसी ने हाथ उठाया, एक बार सुन लिया जाए किसी का। कौन कुछ बोलना चाह रहे थे? कोई बोलिए, वीर या क्रिस। Yes, sir. I was asking that the products which contains vitamin C and D, does it also contains calcium? नहीं, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो लाइक विटामिन सी देखेंगे अगर आप, तो दैट इज Sir, प्राइमरली, vitamin C helps in the teeth growth and D helps in bones. So calcium also helps in the growth of teeth and bones. So, sir, calcium helps in teeth and bone. That is correct, because vitamin D and calcium both are very important ingredients for your bones. मतलब दांत भी एक तरह का बोन ही है, राइट? तो इसीलिए मैं जब विटामिन डी बोल रहा था तभी मैंने कैल्शियम भी बताया, बिकॉज बोथ हेल्प यू इन मेकिंग योर बोन स्ट्रांगर, आपकी हड्डियों को मजबूत this करता है। in the product which contains calcium, it can also contains vitamin C and D also. डिपेंड्स देखिए बहुत सारी चीज़ों में, मतलब देखिए दो चीज़ है यहाँ पे समझने का, कि देर आर थिंग्स विच आर स्पेशलाइज इन अ सर्टन थिंग। लेट्स से अगर आप नीम लेमन की बात कर रहे हैं, तो लेमन हैज़ लॉट ऑफ विटामिन सी। Does it mean it has only vitamin C? No, there are other ingredients also. Likewise, if you look at milk, milk is considered a whole product, a whole meal by itself. मतलब मिल्क में सभी चीज़ें होती है, चाहे वो आपका विटामिन हो, चाहे वो सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, सब कुछ है। तो यू हैव टू ऑलवेज लुक एट कि किस किस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है। अब विटामिन ए देखेंगे, तो विटामिन ए इज फाउंड इन लॉट ऑफ स्टफ, बट पीपल से फिश कंटेन्स अ लॉट ऑफ विटामिन ए। आपको आंखों की रोशनी ठीक करनी है तो फिश में काफ़ी हद तक विटामिन ए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गर्मी लग रहा है। क्या हुआ? सर नेट चला गया है। नेट चला गया? आवाज़ तो आ रहा है बिल्कुल। क्या सर? नेट चला गया है, लेकिन आपका आवाज़ तो हमको साफ साफ सुनाई पड़ रहा है, आपका चेहरा भी दिख रहा है, इसका मतलब नेट है। हाँ, 5 मिनट बाद बंद हो जाएगा ना, इसीलिए हम आपको बोल दिया अभी। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ओके सर, थैंक नो प्रॉब्लम। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि जो भी हम खाते हैं हर एक चीज़ों में इट कैन कंटेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ हो सकता है, बट कुछ चीज़ें ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर एंड टेक फॉरवर्ड। ठीक है। ओके, तो अभी हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स का, और उसके अलावा आता है मिनरल्स। अब मिनरल्स क्यों चाहिए? अब मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स मतलब जैसे खाद होता है, उससे बोलते हैं, राइट? अब जैसे मिनरल्स का काम क्या होता है, राइट? मिनरल्स आपका प्राइमरली जो आप खाना खाते हैं, राइट, उसको डाइजेस्ट करता है एंड देन कन्वर्ट्स दैट इनटू एनर्जी। ठीक है।
आप लोग में से चलिए कोई सभी क्या है। आप लोग में से कोई मिनरल्स का एग्जांपल दे सकते हैं? एक दो मिनरल का नाम बताइए कुछ। किसका सर? मिनरल्स। अगर नहीं, हाँ, वीर, कैन यू टेल सम मिनरल्स या अदर्स? आप में से कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सर ये लोग के बोले क्या आगे याद नहीं आ रहा है। जब आएगा तभी बोलेंगे, जब याद नहीं है तभी म्यूट में ही रहिए, है ना? ओके सर, म्यूट करो, म्यूट। हाँ, हाँ बोलिए भाई। Sir, calcium, हाँ हाँ, sir, phosphorus, ओके। sir, iron, आयरन, राइट। तो देखिए ये सब iron, हाँ, तो सर मिनरल्स, पोटेशियम। पोटासियम, राइट। अभी देखिए sir, मिनरल्स, phosphorus, बहुत बढ़िया, अभी रुक जाते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मिनरल्स इसलिए बोलते हैं, मिनरल्स मतलब इसको थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो इट हैज सम लिंकेज विथ माइंस, क्योंकि माइन से आता है या मतलब ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ठीक है? चाहे आपका आयरन हो, चाहे चाहे आपका फॉस्फोरस हो, चाहे सो लाइक वाइज मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड अंडर द ग्राउंड, जिसको हम खान से निकालते हैं, जो माइंस होता है, ठीक है? इसलिए दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड मिनरल्स, ओके? जो माइन से निकलता है दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड मिनरल्स। अभी ये जो मिनरल्स है इसका सारा काम देखिए, का हम लोग बात कर रहे थे कि आयरन से खून बनता है, राइट? आपका अगर आपका आयरन डेफिशिएंसी है मतलब आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, इसको एनीमिया बोलते हैं। तो ये सभी जितना भी हम लोगों ने मिनरल्स का बात किया, सर किससे खून बनता है? क्या चीज़? सर किससे खून बनता है? आयरन, आयरन जिसको लोहा बोलते हैं। लोहा खाइएगा मत ऐसे, कच्चा लोहा खाने से खून नहीं बनेगा, दांत टूटेगा खाली। हाँ सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन आप केमिस्ट्री कब पढ़ाएंगे? क्या चीज़? केमिस्ट्री कब पढ़ाएंगे? अभी अभी छठा क्लास का, सिक्स क्लास का साइंस हो, एक साथ इतना लोग बोलिएगा तो पढ़ाई में बाधा होगा भाई। एक मिनट म्यूट कीजिए फिर बताते हैं। यस सर। देखिए अभी छठा क्लास का साइंस पढ़ा रहे हैं। छठा क्लास का साइंस में देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वहाँ पे सब कुछ मिला के है, ठीक है? इसको विज्ञान बोलते हैं या साइंस बोलते हैं। जैसे जैसे ऊपर क्लास में जाएंगे दैट इज़ व्हेन साइंस इज स्प्लिट इनटू थ्री, उसको तीन भाग में तोड़ दिया जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो अभी जो है छठा सातवां में इसका टूट फूट नहीं होता है। इट इज़ टॉट एज साइंस, इसको साइंस या विज्ञान बढ़ा के पढ़ाई होगा, ठीक है? तो अभी जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स को मन से निकाल दीजिए, जब ऊंचा क्लास में जाएंगे तभी केमिस्ट्री फिजिक्स आएगा पिक्चर में, ठीक है? ओके, सो तो हमने मिनरल्स की भी बात कर ली, ठीक है? तो मिनरल्स का समझिए मेन काम ये होता है सर मैं तो 8 क्लास में हूँ। तो एट्थ क्लास में है तो एट्थ क्लास में भी पहुंचेंगे। अभी छठा का खत्म होगा, सिक्स का खत्म होगा। यहाँ पे 10 सर, हाँ 9 भी है यहाँ पर सर। हाँ 9, 8, 7 भी है। ठीक 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 है। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। मेरे कोचिंग में एक ही टीचर है, तो अभी छठा होगा, फिर सातवां होगा, तब एट्थ होगा, ठीक है? इस साल में सिक्स सेवन्थ एट्थ तक ही होगा, ठीक है? ओके, तो हाँ अभी अभी म्यूट कर दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर क्लास रुक जाएगा, है ना? ओके, तो हमने मिनरल्स तक का बात कर लिया। अभी देखिए एक और चीज़ होता है जो आदर्श बोल रहे थे, उसको बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स या खाने वाला फाइबर्स को हिंदी में बोलते हैं रेशा, रेशेदार बोलते हैं ना, रेशेदार सब्जी खाओ। अब यहाँ पे बच्चा लोग सब हंसना शुरू करेगा। रेशेदार सब्जी क्यों खाते हैं? बिकॉज वो आपके खाने में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना नहीं पचता है, इट हेल्प्स यू थ्रोइंग इट आउट, ठीक है? मतलब आप अगर फाइबरस फूड खाते हो, खाने में आपका फाइबर्स है, तो वो आपके आपका आपका जैसे खाना खाते हैं उसमें से बॉडी को लगा ये काम का चीज़ है, उसको उससे एनर्जी निकाल लिया, विटामिन निकाल लिया, मिनरल्स सॉरी जो भी आपका मान लिए कार्बोहाइड्रेट से निकाल लिया काम का चीज़। उसके बाद जो फालतू चीज़ बचता है, जो आप लोग सुबह मतलब पॉटी करके निकाल देते हैं, राइट? वो उसको उसको बाहर निकालने में उसको बाहर निकालने में
फाइबर्स का यूज़ होता है, इसको रेशा बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि खाने में आपका रेशेदार चीज़ ज़्यादा होना चाहिए। अब उसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि जैसे जानवर लोग खाता है, लोग देखिए खाने में चारा होता है, राइट। चारा जो होता है, पुआल या जो भी रहता है। ऐसा जो गाय खाता है। हाँ हाँ, सुनेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है, जब बोलना होगा तो बोलेंगे, है ना। तो देखिए उसमें वो जो, उसको अगर पुआल को तोड़ेंगे ना, उसमें देखिए रेसा रेसा सा चीज़ रहता है। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि साग वाग खाते हैं, साग सब्जी जो होता है, या हम लोग बोलते हैं ना चना का साग या आपका पालक का साग, ये जो भी, उसमें न्यूट्रिएंट्स तो रहता ही है, साथ ही साथ रेशेदार पदार्थ भी रहता है, जो कि आपके बॉडी में जो जो अनपच होता है, जो खाने का जो नहीं पचा हुआ पार्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको वो फ्लश आउट कर देता है या बॉडी से बाहर निकाल देता है। कैसे निकाल देता है आप लोग सब जानते हैं, उसको हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो बच्चा लोग पढ़ाई कम बदमाशी ज़्यादा करेगा फिर। Digestive system. हाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसको बोलते हैं आपका डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, जो आपके खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्लश आउट करने में ईजी करता है। उसके बाद आता है पानी। तो वाटर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, हाँ, तो पानी भी आपके खाने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप देखेंगे अगर अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं, ऐड देखते हैं, सब जगह बोलता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है दैट इज़ मोर देन 75% वाटर। मतलब ऊपर से दिखता है हड्डी है, लेकिन हड्डी को भी अगर कभी चूरा जाएगा तो उसके अंदर से पानी ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। आपका जो स्किन है, जितने मसल्स, सर बॉडी में कितने परसेंट वाटर रहता है? डिपेंड करता है कितना पानी पीते हैं आप, बट हाँ ऐसे साइंस के हिसाब से 70-75% या उससे ज़्यादा, ठीक है Yes, sir. है ना। तो इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बॉडी मजबूत रखना है तो पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका खाना पचाने, डाइजेस्ट करने में, बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो भी डालते हैं उसमें से काम का चीज़ को बाहर निकालने में, और फालतू चीज़ को बॉडी से बाहर निकालने में, दोनों में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए पानी आपका, वाटर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं, बोलते हैं हम लोग बोले ना कि फैट भी चाहिए, फैट भी आपको एनर्जी देता है। मतलब कोई मोटा आदमी अगर एक दिन खाना नहीं खाएगा तो उसके बॉडी में जो फैट होता है वो डाइजेस्ट करके उससे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो एक समय के लिए सोचेंगे कि लगे अरे अच्छा फैट तो अच्छा चीज़ है, मतलब बॉडी में फैट चाहिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाएंगे, उसका प्रॉब्लम होता है। अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसका भी प्रॉब्लम है। अगर आप फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या तेल सब्जी में बहुत ज़्यादा तेल डाल के सब्जी बना रहे हैं, तो सबका साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए एक संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपका जितना उम्र है उसके हिसाब से कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, वो आपको फॉलो करेंगे तो उससे आपका ग्रोथ सही होगा, आपके बॉडी को सही स्ट्रेंथ मिलेगा और आपका सही ग्रोथ होगा, ठीक है। अब अभी बोलें कि क्या हम बता सकते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन हमारी पढ़ाई के लिए जानना ज़रूरी है कि हम जो भी खाते हैं उसका सही मात्रा में उसका इस्तेमाल होगा तो उससे हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, या हमको हमारी बॉडी को जो भी स्ट्रेंथ चाहिए, हमारी हड्डियों में जो ताकत चाहिए वो मिलता है, ठीक है। और उसका एक, अब जैसे देखेंगे ऐसे मोटापा होता है, ऐसे बहुत बहुत फैट खा रहा है कोई, बहुत ज़्यादा रोज़ चीज़ बर्गर खा रहा है, या रोज़ तला बघारा हुआ चीज़ खा रहा है, या बहुत सब्जियों में बहुत तेल डाल के सब्जी खा रहा है, या चावल ही एकदम पूरा कढ़ाई भर के एक बार में ढेर सारा खा रहा है, ठीक है। तो जब बहुत सारा खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से, पूरा मतलब नहीं होता, आपका बॉडी उसको यूज़ नहीं करता है, उसको नहीं पचा पाता है, तो वो आपके शरीर में धीरे धीरे फैट के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में ओबेसिटी और हिंदी में बोलते हैं मोटापा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग जानिएगा। तो इसीलिए साइंस आपको बताता है कि ये सब चीज़ आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करेंगे तो उससे जो है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा, और उससे जैसे एग्जांपल लीजिए कार्बोहाइड्रेट, अच्छा हमारे से लोग 40 पार करने के बाद बोलते हैं भाई बहुत चावल मत खाइए क्यों? क्योंकि चावल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है
वो जा कर के आपका जो बॉडी में बोलते हैं ना कि जो जहाँ पे आपका लंग्स, जहाँ से आपका नहीं था पूरा बॉडी में एयर सर्कुलेशन होता है या रक्त का संचार होता है, तो आपका जो जो हार्ट जो आपको हार्ट जो है आपका ब्लड को पंप कर रहा होता है, वहाँ पे जाके कंजेशन हो जाता है। मतलब वहाँ पे समझिए कि उसके पाइप है जहाँ से हवा ऊपर नीचे हो रहा है, वो पाइप के अंदर एक झिल्ली बनने लगता है जो कि आपका उस हवा के फ्लो को रोक देता है। ठीक है, इट्स लाइक नो फैट गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन योर लंग्स, एंड देन उससे क्या होगा, बॉडी आपका उसको एयर को पंप नहीं कर पाता है और दिल का दौरा पड़ना या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हर एक न्यूट्रिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका एक सही बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आपको अगर बोलेगा कोई कि हम लोग अभी जितना न्यूट्रिएंट्स के बारे में सीखे, दैट इज़ गुड। अभी देखना ये है कि आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स है कितना है, मतलब है कि नहीं कैसे पता चलेगा। अब मान लीजिए कि फैट या जिसको वसा बोलेंगे हिंदी में, वो पता ही नहीं करने के लिए क्या करेंगे। कोई जो भी खाने का चीज़ में फैट है कि नहीं, उसको क्या कीजिए, क्रश पूरा चूर कर दीजिए उसको अच्छे से, एक पेपर में लेकर के, पेपर मतलब कागज़ का एक, उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी रख दीजिए, उसको पूरा क्रश कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा देर बाद देखेंगे, इसको निकाल देंगे तो उसके अंदर तेल जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए कैसे देखेंगे आप, मूंगफली है या जो भी जिसमें तेल निकलता है, सरसों, ठीक है, उसको पेपर के ऊपर रखिए, पूरा चूर कर दीजिए, थोड़ा देर बाद पेपर को हटा के देखेंगे, उसके ऊपर पूरा तेल तेल दिखेगा आपको। तो दैट टेल्स यू कि उसके अंदर आपका फैट है। मान लीजिए कि कोई और चीज़ में फैट है कि नहीं पता करना है, तो वैसे इसको पूरा चूर कर दीजिए और थोड़ा देर छोड़ दीजिए, मतलब उसका, ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए, और उसके बाद उसको देखेंगे पेपर में तो आपको फैट दिखेगा, है ना, पेपर में, या फिर आप चाहे तो कोई कपड़े में भी रख सकते हैं करके, तो आपको वो दिखेगा। उसी तरह से जैसे कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, उसको उसको चेक करने के लिए होता है, मतलब उसके लिए एक केमिकल तरीका होता है। आप लोग कर पाएंगे नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ नहीं मिलता है केमिकल बाहर में आसानी से। जैसे कि मान ली कार्बोहाइड्रेट है, उसको टेस्ट करने के लिए बोलते, एक होता है उसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन, विच इज़ यूज मोर लाइक अ डिसइंफेक्टेंट, मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन में मिलता है कभी। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग को नहीं बोलेंगे करने के लिए ट्राई अभी, लेकिन टिंचर आयोडीन जो है ना, उसका 2-4 ड्रॉप पानी में डाल करके एक आयोडीन सॉल्यूशन बना सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेके थोड़ा सा। उस टिंचर आयोडीन को अगर कार्बोहाइड्रेट जो भी खाना है उसमें, उसको थोड़ा सा क्वांटिटी लीजिए, उसके ऊपर वो टिंचर आयोडीन डालेंगे ना, तो थोड़ा देर बाद देखेंगे कि वो जो है उसका उसका कलर जो है ब्लू या ब्लैक होने लग जाता है। तो उससे आपको ये श्योर हो सकते हैं कि भाई इस खाने में कार्बोहाइड्रेट है। तो लेकिन अभी आप लोग हम ज़्यादा नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि 6th ग्रेड आप लोग छोटा ग्रेड में है और ये सारा केमिकल बाहर मिलता भी नहीं है, तो इसीलिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लोग ट्राई करें। उसी तरह अगर प्रोटीन है, प्रोटीन को पता करना है, तो उसको कोई भी चीज़ है उसको लेके थोड़ा पाउडर बना लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, 10-15-20 बूंद, उसके बाद उसके ऊपर 2-4 ड्रॉप बोलते हैं सल्फर फॉस्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन थोड़ा डालेंगे, 2-4 ड्रॉप, और उसके ऊपर डालेंगे, उसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, हाँ कॉस्टिक सोडा। तो बेसिकली ये सब एग्जाम्पल हैं कुछ जहाँ पे आपको टेस्ट करना हो। अब एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट पता करना है तो कैसे करेंगे, प्रोटीन है कि नहीं किसी खाने में पता करना तो कैसे करेंगे, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सभी केमिकल एक तो ऐसे आसानी से मिलता नहीं है और बच्चों को उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि मत कीजिए, है ना। लेकिन फ़ैट है कि नहीं है वो पता करना बहुत आसान है। फ़ैट पता करने के लिए बस उसको चूर लीजिए पेपर के ऊपर और पानी सुखा दिए, देन यू विल सी कि उसके ऊपर तेल दिखने लग गया है। ठीक है, तो ये था जानकारी साइंस का फूड के बारे में कि आप लोग जो खाना खाते हैं उसका उसका क्या इंग्रेडिएंट्स है, ओबेसिटी क्या होता है, किस किस तरह के न्यूट्रि। हेलो वैभव, तो वैभव अभी आप लेट से ज्वाइन किए हैं तो आपको ये बोलेंगे आप ये वीडियो देख लिए, अलग से आपको पता चलेगा। ये 6th क्लास का 6th ग्रेड का साइंस है, लेकिन इसमें जानने लायक क्या है कि ये सभी बच्चों के लिए है कि भाई आप लोग जो खाना वाना खाते हैं, जो
खाना चाहते हैं, चाहे फल सब्जी, चिकन फिश मटन जो भी खाते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे शरीर को कैसे मदद करता है, और ये जानने के लिए आपको किसी क्लास में होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जानकारी है सबके लिए। पानी क्यों पीते हैं, पानी पीने का क्या फ़ायदा है, बॉडी में कितना पानी रहता है, वो जानना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोग जो लोग क्लास में फॉलो कर पाए ठीक है, जो नहीं कर पाए उन लोग को यही बोलेंगे कि ये वीडियो बाद में देख लीजिएगा। उससे आप लोग को एक अच्छा जानकारी होगा, क्योंकि हम लोग खाना इसलिए खाते हैं कि ये खाना पसंद है। अब जैसे आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम टेस्ट के लिए खाते हैं। छोला या चाट खा लेते हैं, वो तो टेस्ट के लिए, गुपचुप खा लेते हैं उसका टेस्ट के लिए खाते हैं, बट उसमें हो सकता है कि वो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो या जो पोषक तत्व हैं, वो नहीं मिलता होगा। तो इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसका जानकारी होने से आपको एक आइडिया रहे कि हाँ भाई मेरे शरीर को क्या चाहिए। अब मान लिए कभी आप लोग को बोलते हैं खेलते हैं कि नहीं बाहर में, हम अपने बच्चा लोग को भी बोलते हैं बाहर जाके धूप में खेलो। धूप में खेलने से एक तो खेल कूद के देहात मजबूत होता है, और दूसरा है कि धूप में जाते हैं तो आपको सनलाइट में बहुत विटामिन डी मिलता है, जो आपके, है ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए खेल कूद आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, आपके बॉडी को मजबूत करने के लिए है, साथ में आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है। हाँ वीर बोलिए। ओके, तो देखिए ये क्लास अगले 5-7 मिनट में ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग कितना कुछ फॉलो किए, कितना कुछ सीखे, हम उम्मीद करते हैं कि हम सिखा पाए आप लोग को। नहीं तो आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उससे भी थोड़ा क्लियर होगा। और देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आए, कुछ लगा कि सर जो है थोड़ा मुश्किल कर दिए थे, तो हमको बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, ताकि हम उसको फिर और थोड़ा सिंपल करके आप लोग को दोबारा समझा पाएँ। ठीक है, तो 5-7 मिनट में क्लास ख़त्म होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है तो पूछिए। अनम्यूट कीजिए, पूछिए एक बार में एक आदमी, ताकि हम जवाब दे पाए। नो सर। नहीं पूछना है आज कुछ नहीं नहीं। सर। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। बाय तो सर। अरे बाय बोलने का टाइम, अरे बाय बोलने का टाइम नहीं आया भाई, बाय बोलने का टाइम नहीं आया है। जब आएगा तो बाय बोलेंगे, अभी 5 मिनट रुक जाइए। हाँ वैभव कुछ बोल रहे थे। वैभव कुछ बोल रहे थे आप? अच्छा नहीं, तो नहीं बोल रहे थे, हम म्यूट कर रहे थे। ओके वैभव म्यूट कर दी बेटा, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो। ओके वीर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, ओके। सो ओके, अ क्विक क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, आप लोग को जो पढ़ाई वो समझ में आया? यस सर। आया? यस सर। ओके, दैट इज गुड। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वैभव। ठीक है भाई, तो देखिए, और जोश जोश को बनाए रखिए, जोश बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक है, खेल कूद करके ही पढ़ाई होता है। अगर पढ़ाई करते वक्त मज़ा आ रहा है तो पढ़ाई कर पाएंगे। आज हमको अच्छा लगा, बहुत सारा बच्चा लोग है क्लास में, नहीं तो जनरली कन्हई एजुकेशन में बच्चा लोग एक दो अच्छा लोग रहता है तो फिर मज़ा नहीं आता है हमको। ठीक है, तो तो आप लोग को अगर मज़ा आए तो आते रहिए क्लास में, ताकि कुछ हम सिखा पाएँ, आप लोग कुछ सीख पाएँ, और आप लोग से भी हम कुछ सीख पाएंगे, है ना। ओके, हाँ वैभव बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? सर कल भी क्लास होगा? कल नहीं होगा भाई, शनिवार रविवार खाली, आज तो रविवार हो गया, फिर अगले शनिवार रविवार। तो हम शनिवार रविवार को जो पढ़ाएंगे ना, उसको जाके रिवाइज कीजिएगा। सिर्फ मेरे बोलने से थोड़ी कुछ होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो हम जो पढ़ाए उसको जाके दोबारा पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो देखिए, और उसके बाद कुछ डाउट होता है तो पूछिए। ठीक है, तो हम 2 दिन पढ़ाते हैं और 5 दिन आपको पढ़ने का मौका देते हैं, ताकि जो है पढ़ने के बाद अगर कुछ शंका हुआ, कुछ डाउट हुआ तो आके हमसे पूछिए। ठीक है, बच्चे लोग के मन में बहुत सा सवाल है, कुछ सवाल है तो फटाफट पूछ लीजिए भाई, नहीं तो वीडियो अभी सॉरी मीटिंग खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। क्या पूछना चाह रहे हैं? केमिकल मिक्स
हाँ बेटा, सोडा सोडा में केमिकल मिक्स रहता है। सोडा में केमिकल मिक्स रहता है, बिल्कुल रहता है। ठीक है, हाँ, यही पूछने। ओके। अच्छा, वीर कुछ पूछ रहा था बेटा। Yes, sir. Sir, what is vitamin D help us in? विटामिन डी हेल्प्स यू इन स्ट्रेंथनिंग योर बोन्स। हाँ, Sir, vitamin B. बी, बी जो है इसको बोलते हैं, बी हेल्प्स यू इन मेकिंग योर मसल्स स्ट्रांगर। ठीक है, आपका जो मसल्स होता है ना, अगर आप विटामिन बी की कमी हो जाएगी आपके बॉडी में, देन योर मसल्स बिकम वीक एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड बेरी बेरी, Okay, sir. है ना। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा। बाकी थोड़ा सा आपस में यस सर, बहुत मजा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मजा बहुत आया। मज़ा आया। इसीलिए आप जलेबी खिला रहे थे आप लोग हमको, हैं। तो जलेबी तो हम तब खाएं, यहाँ पे नकली जलेबी खिलाने से थोड़ी होगा। कभी जब मिलेंगे तब जलेबी खाएंगे। आप लोग बड़े हो जाइए और आप, जलेबी है। हाँ, नहीं सर, असली जलेबी है तो खाइए आप लोग। लेकिन जब मिलेंगे, जब आप लोग बड़े होंगे, आप में से जो भी बड़े होकर के मेरे पास यहाँ अमेरिका आएंगे, तो हमको यहाँ पे जलेबी खाएंगे हम लोग साथ में। यस सर, आपसे जरूर मिलने के लिए आएंगे। आइए, ठीक है, ओके। तब आप लोग से हम जलेबी लेंगे फिर। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर अगले शनिवार को। इस बीच में पढ़ाई करते रहिए और कुछ डाउट होता है तो पूछिए फिर, है ना। बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, चलिए चलिए, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, चलिए चलिए सबको बाय।